ये क्यों भूल जाते हैं सिंपल गणित अजय आलोक जी कि 80-20 में 80 ज्यादा होता है 20 से। ये तो आजकल नर्सरी के प्री नर्सरी के बच्चों को 1 से 10 की गिनती पढ़ा दी जाती है कि 20 बड़ा या 80, ये तो सबको पता होता है। अजय जी। ऐश्वर्या जी, आपके दर्शकों को, आपको भी, सबको बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई। दादा, हमारे आदर्श थे बाबा साहब, हमेशा जीवन भर रहेंगे। ये संविधान उन्होंने दिया है। ऐसी बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई 1954 में, जब ये वक्फ नाम का कानून लेके आ गए पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू। तो संविधान की कितनी इज्जत करते हैं वो तो साफ साफ पता चल गया। ये इमरान मसूद वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि मोदी यहाँ आएगा तो उसकी बोटी बोटी काट देंगे। बदले में उसको रिवॉर्ड दिया गया कांग्रेस का टिकट, और आज सांसद बन के कह रहे हैं कि 60 मिनट के अंदर सरकार आएगी तो सब कुछ बदल देंगे। क्या बदल देंगे? देश में इस्लामिक देश कर देंगे, शरिया लागू कर देंगे। यहाँ करेंगे क्या? करना क्या चाहते हैं? वक्त पे जब बहस होती है पार्लियामेंट में, राहुल गांधी भाग जाते हैं, बहना गायब रहती हैं, राज्यसभा में मम्मा कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन भड़काने में एक आदमी पीछे नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पसमानदा मुसलमानों को बोलना चाहूँगा, जिनकी आबादी लगभग 88% है। इस बिल से तो फ़ायदा उनका हो रहा है, लेकिन मुर्शिदाबाद में उनको चाराक बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 साल के बच्चे 13 साल के बच्चों से दंगा करवाया जा रहा है, ताकि पुलिस अगर पकड़े तो उन पर मुकदमा भी नहीं हो सके, क्योंकि वो 18 साल के वयस्क नहीं हुए। एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी करके देश भर में एक अराजकता का माहौल बनाने की पूर्ण कोशिश हो रही है, और ये कोशिश उन लोगों के द्वारा हो रही है जो इन गरीब मुसलमानों का ज़मीन, वक्फ की ज़मीन हथिया के बैठे हुए हैं, उनसे अपना व्यावसायिक फ़ायदा चला रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से आईना दिखाया इनको हिसार में, और वो आईना देख के ये उछलना शुरू कर दिए। अभी आपके में चैनल चल रहा है, ये देखिए उपद्रवी वहाँ पे केंद्रीय बलों पे पथराव कर रहे हैं। आज फिर पश्चिम बंगाल की पुलिस पे पथराव किया गया 24 परगना में। अगर यही चलता रहेगा तो आप ये बताइए, सरकारी संरक्षण में दंगाइयों को और जिहादियों को उकसाया जा रहा है। एक्सोडस हम देख चुके हैं, कश्मीर में देख चुके हैं, कैराना में देख चुके हैं, संभल में देख चुके हैं, जब हिंदुओं को भगाया गया। तो क्या यही चीज़ मुर्शिदाबाद को हिंदू फ्री करने की बनाई जा रही है क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम होने भी नहीं देंगे किसी हालत में। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आम मुसलमानों को ये समझना कि उनको चारा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, तो इसमें कहीं से ये नहीं लिखा गया है कि कोई मस्जिद उनकी छीनी जाएगी, उनकी दरगाह छीनी जाएंगे, उनके कब्रगाह छीनी जाएंगे, जैसा कि बोला जा रहा है हर भाषण में। ना कुछ छीना जाएगा, ना कोई नियंत्रण हटेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये वक्फ बिल जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है, इस्लामिक बिल है ही नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए हुए हैं ताकि वक्फ की संपत्तियों का इस्तेमाल करके उसको गरीब मुसलमानों के लिए, बेवाओं के लिए, बच्चों के इस्तेमाल में लाया जा सके, न कि चंद मुसलमान ठेकेदारों के इस्तेमाल के लिए ये रहे। और इसी की दिक्कत है, यही दर्द है, और कोई बात नहीं। अजय आलोक जी, आप देखिए, ओनली मी एंड अजय आलोक जी, उसके बाद मैं सबके पास आ रहा हूं। इमरान मसूद 1 घंटे में वक्फ, 60 मिनट में सब खत्म। ये वही 15 मिनट वाली सोच है अजय आलोक जी। मदनी साहब कुर्बानी देंगे, ये कुर्बानी देना चाह रहे हैं। ये लोगों को मतलब ये लोगों को भड़काने वाली बात है। कुर्बानी, वक्फ बिल कुर्बानी की बात हो रही है। अब देखिए, झारखंड के सांसद, हमारे लिए संविधान बाद में है, हमारे लिए संविधान बाद में है। बंगाल में ममता, मतलब झारखंड का विधायक मंत्री तो बोल रहा है, बंगाल में तो होता दिख रहा है। हिंदू हिंदुस्तान में पलायन कर रहा है अजय आलोक जी। हिंदू को मजबूर किया जा रहा है हिंदुस्तान में एक जिले से दूसरा जिले पलायन करने के लिए। नहीं, उस पलायन पे पश्चिम बंगाल का मंत्री कह रहा है कि बंगाल से बंगाल ही में जा रहा है। कोई चिंता का बात नहीं है, कोई चिंता का बात नहीं इनके लिए। बगल में बांग्लादेश हम देख चुके हैं, वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हुआ, और अब हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के साथ यही होगा। ज़रा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आज जो ये इस्लामी जिहादी वहाँ पे न्यूमेरिकली बढ़ गए हैं, मुर्शिदाबाद में 70-75% के लगभग हो चुके हैं, और वो हिंदुओं को भगा रहे हैं। अगर इसी तरह का रिएक्शन देश भर में होने लगा तब क्या करेंगे? तब तो रह गया देश, हो गई अराजकता। यही चाहते हैं ये लोग, यही चाहते हैं। ये भारत के टुकड़े होंगे, बट ये होने नहीं देना ना अजय जी। सोच है, मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, सेंट्रल फोर्सेज अभी वहां हैं, देश में आपकी सरकार है, अभी तो आपको एक्ट करना पड़ेगा ना। हाईकोर्ट हैज इंटरवीन,
प्रदेश के हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया है, सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया है। जी बिल्कुल, बंगाल जल रहा है। आप ये देख लीजिए, गुना में भी करने की कोशिश की गई, 15 मिनट के अंदर हम लोगों ने रोक लिया मध्य प्रदेश में, क्योंकि पुलिस काफी थी, कोई सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ी। अरे यहाँ पे तो पुलिस वालों को बोल दिया गया कि जैसे कुछ हरकत हो 5-6 घंटा छोड़ दो, मुसलमानों को, जिहादियों को जो करते करने दो, उसके बाद जाना। पुलिस वालों को मार रहे हैं, 18 पुलिस वाले जख्मी हैं, 6 आईसीयू में पहुंच गए, आज पता नहीं कितने में होंगे। मैं तो कह रहा हूं अगर यही चलते रहा ना तो पश्चिम बंगाल में पुलिस म्यूटनी होगा अगेंस्ट ममता दीदी, क्योंकि पुलिस वालों का भी खून खोल रहा होगा अंदर से कि हम कर क्या रहे। हथियार क्या पुलिस को दिखाने के लिए दिए गए हैं? एक हवाई फायर नहीं किया, चुन चुन के हिंदुओं के घर जला दिए, चुन चुन के हिंदुओं को भगा दिया, मार दिया 2-2 बाप बेटों को, और एक पुलिस ने फायर नहीं किया, एक संरक्षण नहीं दिया, उल्टा दंगाइयों को संरक्षण। अजीब देश है भाई, अजीब सरकार है। ममता दीदी खुलेआम संरक्षण दे रही हैं दंगाइयों को। शी इज ओपनली पैट्रोनाइजिंग द टेररिस्ट हु आर टेरराइजिंग हिंदूज। मैं सीधे कह रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, साबित हो चुका है ये।